जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई भारतीय खाद्य निगम भर्ती 2025। जी हाँ, एफसीआई फूड डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम नोटिफिकेशन में देखेंगे और पूरी चीज़ें समझेंगे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जो एफसीआई की भर्ती आई है उसकी सूचना देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम भर्ती 2025, एफसीआई नई भर्ती 2025, नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू। संपूर्ण जानकारी को देखेंगे, किन के लिए ये भर्ती है, किन के लिए नहीं है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, पूरी की पूरी जानकारी को समझ लेंगे। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों के लिए है भाई। चलो साहब, एक बार हम फटाफट से इसको देखते हैं और इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। ये रही अपनी फूड डिपार्टमेंट वाली भर्ती का नोटिफिकेशन, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये लो साहब, अब इसको देखते हैं हम। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑफिस ऑफ द इंस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर के पद पर यह भर्ती है साहब। ये तुम्हारी 6 जनवरी 2025 से शुरू है। इसके फॉर्म जो हैं भाई वो 6 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखते हैं द चीफ सेक्रेटरीज ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सभी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको ये नोटिस भेजा गया है, भर्ती की सूचना भेजी गई है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल सेक्रेटरीज को भेजा गया है। अब इसमें क्या लिखा है? सब्जेक्ट फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर डायरेक्टर लेवल फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई लखनऊ उत्तर प्रदेश ब्रांच के लिए चाहिए भाई। इनको जनरल मैनेजर चाहिए। ठीक है, जनरल मैनेजर चाहिए जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश ब्रांच के लिए चाहिए इनको। ठीक है जी। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डेपुटेशन बेसिस, यानी कि ये भर्ती जो है ये डेपुटेशन बेसिस है, यानी कि इसमें वही लग सकता है जो पहले से कार्यरत हो, कर्मचारी नहीं, ऑफिसर रैंक का आदमी हो। बिल्कुल, ऑफिसर पद पर जो पहले से कार्यरत है वो ही इसमें जा सकता है। डेपुटेशन बेसिस पे ले रहे हैं, यानी कि मान लो आपकी ड्यूटी कहीं मध्य प्रदेश है और कहीं है किसी दूसरे राज्य में है और ये सेंट्रल लेवल की नौकरी होती है। तो अगर आप लखनऊ उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, मान लो आप यूपी के निवासी हैं या आप कहीं के भी निवासी हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में रहकर के अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। और पहले से लगे हुए हैं उन्हीं ऑफिसर्स को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि भाई हम या तो कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो रिटायरमेंट होने ही वाला हो, या कोई ऐसा कैंडिडेट हो रिटायरमेंट हो चुका हो, या कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो बाहर रह करके ड्यूटी कर रहा है लेकिन वो उत्तर प्रदेश में रह करके ड्यूटी करना चाहता है, तो साहब वो आ सकता है यहाँ पे और डेपुटेशन बेसिस पर लग सकता है। 3 साल के लिए ये लगाएंगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए लगाएंगे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे इसमें और भी जो जानकारी, यानी कि फ्रेशर तो इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा। सीधी बात ये है, फ्रेशर फॉर्म नहीं भर पाएगा जी। फ्रेशर तो इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा। फ्रेशर के लिए जैसे ही भर्ती आएगी तो हम सूचना आपको जरूर देंगे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो इसमें और भी जो चीजें लिखी हुई हैं वो हम देख सकते हैं। ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डायरेक्टर लेवल फ्रॉम द ऑल इंडिया सर्विसेज एनी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी बोर्ड में काम करता हो, ऑफिसर रैंक का आदमी हो या कोई महिला हो, वो इसमें आ सकता है, फॉर्म लगा सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। दूसरी चीज, एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल, ये है क्या लिखा हुआ भाई, स्टाफिंग स्कीम आर एलिजिबल फॉर इंडिया पोस्ट, यानी कि भारत में कहीं पर भी उसने काम किया हो, सेंट्रल स्टाफ के रूप में काम किया हो, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वर्किंग एक्सपीरियंस विद फूड प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड मैटर माई रिटायर्ड एज ए
डिसेबल एक्सपीरियंस, यानी कि उसके पास में रिटायर हो गया है तो उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो इसमें आ सकता है साहब। ठीक है जी। तो कोई भी भाई बहन कंफ्यूज ना होवे कि साहब ये फ्रेशर के लिए है। फ्रेशर के लिए जब भी भर्ती आएगी हम आपको सूचना देंगे। और एफसीआई की भर्ती आने वाली है, न्यू भर्ती, एफसीआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। जो सभी साथी 10वीं 12वीं पास वालों के लिए भी आएगी। एफसीआई में निचले स्तर के लेवल के जो पद होते हैं वो भी खाली चल रहे हैं, उसकी सूचना जैसे ही आएगी हम आपको जरूर उपलब्ध करवा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। और इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी से लगा करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 फरवरी 2025 तक आप ईमेल कर सकते हैं साहब। ये देखो यहाँ पर ईमेल करनी है आपको। ठीक है। कैडर ये है विजिलेंस क्लीनर्स डिटेल्स बायोडाटा इन द इनक्लोज्ड परफॉर्मा एंड अपार डोजियर्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल तक आपको रखा जा सकता है। और दूसरी बात, ईमेल पर, ये ईमेल आपको दे रखी है ना, बी फॉरवर्ड ईमेल dir.mm@nic.in, इसके ऊपर डिपार्टमेंट अलोंग विद कैडर वाले, यानी कि जो भी कैंडिडेट डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, जो भी अपनी सेवाएं यहां पर देना चाहते हैं, वो इस ईमेल आईडी पर क्या कर दें, जीमेल पर अपने बायोडाटा का फॉर्म भेज दें। बायोडाटा का जो फॉर्म है वो 7 फरवरी 2025 तक भेज सकते हैं। और जो फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो साहब, यहाँ पे फॉर्म है, ये रहा। अब इसमें फ्रेशर कैसे भर पाएगा बताओ। नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, सर्विस एंड कैडर कौन सा था, बैच कौन सा था, किस बैच में आप लगे थे, कॉन्टैक्ट नंबर, डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, यानी कि आपने कब ज्वाइन किया था, सर्विस में कब गए थे आप, कब ज्वाइनिंग किया था, तो वो चीज भी अपने को यहाँ पर लिखनी है। प्रेजेंट डेसिग्नेशन एंड पे लेवल, अब वर्तमान में कौन से पद पर कार्यरत हो, किस लेवल का वेतन आप ले रहे हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है जी। डेट ऑफ ग्रांट ऑफ लेवल 13 और ग्रेड पे ऑफ 8700 लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, जो कि 8700 ग्रेड पे वेतन मिलता हो उसको, वो ऑफिसर यहाँ पर फॉर्म लगा सकता है। डेट ऑफ, यहाँ पर देखो, कंप्लीट एक्सपीरियंस, पोस्टिंग प्रोफाइल, पीरियड, पोस्ट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कब तक रहे, कौन से पद पर रहे, किस कैडर में रहे, पहले सो पोस्टिंग कब थी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या था, ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है। अब ये नया आदमी कैसे लिख पाएगा, जो नौकरी में है वही तो लिख पाएगा ना साहब, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पर उनके सिग्नेचर वगैरह होंगे, और यहाँ पर उनके जो भी स्टाफ में थे वो वहाँ की मोहर मार लगेगी, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये है, और जैसे ही नई भर्ती आएगी तो उसकी सूचना भी हम आपको जरूर उपलब्ध करवा देंगे। नई भर्ती तो आने ही वाली है, पद काफ़ी दिनों से, लंबे दिनों से जो है खाली चल रहे हैं, उसकी सूचना आते ही हम आपको जरूर सूचना उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है जी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि ये जो भर्ती है ये डेपुटेशन बेसिस की भर्ती है, अधिकारियों को ही लिया जाएगा, नए फ्रेशर महिला पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके लिए भर्ती आएगी तो हम आपको जरूर साझा कर देंगे, सारी सूचना उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।